हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पहाड़ी। आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम जानते हैं, इस वीडियो में हम एयरटेल पेज का एनालिसिस करेंगे। और एयरटेल पेज का एनालिसिस क्यों जरूरी है? क्योंकि हम मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स दोनों का पर्सपेक्टिव में लेकर एक की कंसेप्ट या फिर की एडवांसमेंट या फिर की पॉइंट्स जो होता है, की सिग्निफिकेंट जो होता है, उसका एनालिसिस करेंगे ताकि हमारा मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स बहुत अच्छी प्रकार हो सके। तो फिर जब हम डिस्कस करते हैं या फिर टॉपिक जो भी दिया है, द स्क्रिप्ट ऑफ न्यू एंड गेम ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान। जैसे कि हम जानते हैं अफगानिस्तान का प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, वो पीपल्स या फिर सिटीजन्स कैसे दौड़ रहे हैं अपना देश छोड़कर, ठीक है। द सिचुएशन इज़ रियली वर्स्ट। द ऑन ग्राउंड सिचुएशन अगर देखेंगे तो फिर प्लेन्स का व्हील पकड़ के वो जा रहे हैं। जैसे कि अभी अभी मैं सुबह सुबह वीडियो देखा कि वो फोर्स जो कि प्लेन उड़ रहा है ना, जो कि फोर्स है, वो कैपेबल नहीं कर पा रहे हैं और गिर जा रहे हैं प्लेन से। दिस इज़ रियली ए काइंड ऑफ सिचुएशन विच इज़ रियली हार्ट मेल्टिंग, ठीक है। ये सिचुएशन जो भी देखता है ना यार, हार्ट मेल्ट उसका ज़रूर होगा। क्योंकि मीन्स वो भागना चाहते हैं, ठीक है। उनका मीन्स उनका रोलिंग में वो नहीं रहना चाहते हैं। किनका रोलिंग में? वो है तालिबान का रोलिंग में, ठीक है। तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसी के बारे में हम थोड़ा चर्चित करेंगे। और मेरा विनती ये भी है कि सभी वर्ल्ड लीडर्स को, कि नाटो ऑर्गेनाइजेशन जो भी है और यूनिसेफ जो भी है, ठीक है, ह्यूमन राइट्स के लिए फाउट करना पड़ेगा। सभी लीडर्स का कोऑपरेशन ज़रूरी है। अकेला अमेरिका को दोष देने पर नहीं होगा, ठीक है। अकेला अमेरिका 20 साल तक उनका देखभाल किया, लेकिन रिजल्ट का क्या आया आपको पता है और आपके सामने है। काबुल के तरफ से या फिर काबुल के एक स्क्रिप्ट के तरफ से, काबुल का एक लैंडमार्क की तरफ से, एक वाटरमार्क की तरफ से, या फिर आपके आपके सामने ही है। जैसे कि आसिफ गजनी भाग निकला, ठीक है। तो वो उसी के मामले या फिर उसी के कंसेप्ट में हम कुछ डिस्कस करेंगे। द स्क्रिप्ट ऑफ द न्यू एंड गेम इन अफगानिस्तान, ठीक है। वो स्क्रिप्ट क्या है, न्यू एंड गेम क्यों बोला है, ठीक है, वो अफगानिस्तान में। जैसे कि हम जानते हैं अफगानिस्तान में यूजुअली तालिबान का शासन 20 साल पूर्व या फिर 20 ईयर्स बैक चल रहा था, ठीक है। तो जब चल रहा था, उनके अंडर या फिर उनके लीडरशिप में बहुत सारा, ठीक है, आईएसआई टेररिस्ट जो होते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल टेररिस्ट जो होते हैं, उनका टेररिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है, तालिबान ग्रुप में या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो उसी के कारण रूसिया, जो कि 1990 में विथड्रॉ कर दिया था ट्रेडी, अफगानिस्तान को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे बोल के। उसके बाद 2000 समथिंग फ्रॉम 2000 टू टिल नाउ, टिल जुलाई, द या फिर अमेरिका, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उनके सामने था, उनका सपोर्ट में था और उनका फोर्सेस डिप्लॉय कर रहा था, ठीक है। नियरली 60 to 70,000 फोर्सेस उनका बॉर्डर सिक्योरिटी कर रहा था। तो उस समय अफगानिस्तान वाले क्या कर रहे थे? क्या डेवलप नहीं कर पाएंगे 20 ईयर्स में? सभी दोस्त जॉय बिडेन को देंगे तो फिर क्या होगा? जॉय बिडेन ने क्लियरली बोल दिया, कल का जो कि प्रेस मीटिंग था उनका, कल बोल दिया था। क्या बोला था? कि हम उनको उतना ज़्यादा ट्रेन किए कि तालिबान भी उनके सामने घुटने टिक पाए। तालिबान भी उनके सामने घुटने टिक पाए, उतना ज़्यादा ट्रेन किया अफ़गान लोगों को। लेकिन अफ़गान लोगों ने क्या किया? अपना सिर उनके पास ढकेल दिया या फिर अपना सिर उनके पास सौंप दिया। तो दिस इज़ हाउ ए लीडरशिप यूजुअली feels or gives an impact to the world leader, that even the president has fled to Oman, from Oman to USA. So this is not a kind of fight back, और यू कैन से दैट। सो अगर मैं एवेंजर होगा, अगर मैं एवेंजर का हल्क होता या फिर आयरन मैन होता और कैप्टन अमेरिका होता, तो फिर मैं ज़रूर बचा लेता मैं यार मेरा अफ़गानिस्तान को। क्योंकि मेरा दोस्त भी रहते हैं अफ़गानिस्तान से। अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो होते हैं इंडिया में पढ़ने आते हैं, ठीक है। तो उनका सिचुएशन भी उतना ही डिफ़िकल्टी है। जैसे कि हमारा यूजुअली स्टे करते हैं हमारा यूजुअली हॉस्टल्स में, ठीक है। उनका जब मैं पूछा तो उनका फैमिली के साथ बातचीत हुआ और उनका सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। सो फर्स्ट इज़ ह्यूमन डिग्निटी के बारे में वो नहीं सोचते हैं, जो कि तालिबान ग्रुप होते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ द एक्चुअल सिचुएशन, द ऑन ग्राउंड सिचुएशन इज़ इन तालिबान, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं प्लेन्स जो भी क्रैश हुआ था, प्लेन क्रैश नहीं हुआ था,
प्लेन के सामने मैन क्रॉस हुए थे, ठीक है, या फिर सिटीजन्स क्रॉस हुए थे, वो सारा एक सिनारियो है या फिर इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है। उसके बाद चले जाएंगे कि तालिबान डुप्लिसिटी। सो तालिबान डुप्लिसिटी का मतलब क्या है यूजुअली, ये क्यों यूजुअली इसमें दिया है, ठीक है। जब हम तालिबान डुप्लिसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो कि 1990s में रूसिया ने जो कि विथड्रॉ कर दिया, जो कि ट्रेडी जो कि वो सपोर्ट कर रहा था या फिर अपोज कर रहा था तालिबान को घुसने में, तो वो जब इनसे विथड्रॉ कर दिया तो फिर जैसे मोहम्मदीन जैसे कि टेररिज्म का एक मेन हब बन गया था, ठीक है। तो उसी के कारण अमेरिका ने क्या किया, उनके सामने या फिर उनके सपोर्ट में आया और उनको सपोर्ट दिया, ठीक है। उनको सपोर्ट दिया, उनका मिलिट्री का जो कि देखभाल किया, उनको ट्रेन किया और $1 ट्रिलियन स्पेंड किया, जैसे कि बिडेन या फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला था, ठीक है। तो $1 बिलियन स्पेंड भी किया। तो फिर वही है जो कि दिया गया है तालिबान डुप्लिसिटी में। यूजुअली उनका फोर्सेस जो है, उनका फोर्सेस यूजुअली लीड कर रहा था सुपर पावर, जैसे कि सुपर पावर कंट्रीज भी फेल नहीं हुआ, फेल कभी नहीं हुआ यूएसए, ताकि अपना ट्रेन किया, जितना देर तक वो ट्रेन करना था उतना ज़्यादा तक ट्रेन किया और अपना देश को अब खुद बचाना पड़ेगा, ठीक है, ना कि अन्य मीन्स दूसरों का सहाय मीन्स दूसरों का हेल्प लेकर बचना है, ठीक है। अपना देश है तो फिर अपना देश को हम ही बचाएंगे, या वो ज़्यादा मोटिव करना पड़ेगा ताकि वो एक समझ में आ सके कि हमारा देश को हम ही बचा पाएंगे, ना कि अन्य देश को फ्लीड होंगे, ठीक है, और एक देश से और देश भाग जाएंगे या फिर भाग करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट ए ट्रू स्पिरिट विच यूजुअली सीन इन द अफगानिस्तान पीपल, where Joe Biden said. So 20 ईयर्स तक वो जितना एज ए वाइस प्रेसिडेंट भी काम कर रहे थे जॉय बिडेन, तो उस समय भी वो कितना ज़्यादा मिलिट्री फोर्स को एहसान कर रहे थे, ठीक है। क्यों बनेंगे यार, वो भी कहना मीन्स जो भी बिडेन कह रहे थे वो भी सच है कि हमारा ट्रूप्स को क्यों हम मरने देंगे, कि अफगानिस्तान ट्रूप्स जब पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, अपना देश के लिए नहीं लड़ेंगे, तो फिर नहीं मरेंगे, तो फिर क्यों है वो, ठीक है। अगर आपको खाना चाहिए, ठीक है, आपको खाना चाहिए, लेकिन आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार जॉय बिडेन ने बोले हम क्यों मरेंगे उनके लिए, ठीक है। हम जो भी ट्रेन कर रहे थे, बेस्ट कमांडेंट के साथ वो ट्रेन कर रहे थे अफगानिस्तान पीपल को, ठीक है, और अफगानिस्तान मिलिट्री को, और कैपेबल हैं कि अफगानिस्तान मिलिट्री उनको डिफीट करने में, लेकिन वो डिफीट नहीं किए। क्यों? क्योंकि पहला है लोभ, मोह, माया, लोभ, मोह, माया। सो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एक आदमी में। अगर ये तीनों घुस गया आदमी में तो फिर समझो कि वो खत्म, ठीक है। सो दिस इज हाउ द तालिबान डुप्लिसिटी इज। नेक्स्ट आफ्टर पेइंग द वे ऑफ टेररिज्म। सो पेइंग द वे ऑफ टेररिज्म का एक मतलब है कि तालिबान जब रूलिंग कर रहे थे या फिर दोहा से जो भी प्रेस रिलीज़ किए थे कल रात को, तो फिर वो एक्सपेक्टेड था कि जो भी प्रेसिडेंट होगा तालिबान की तरफ से, यूजुअली मीन्स टेररिस्ट ग्रुप्स जो भी होते हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स का एक निवास स्थान जो कि पाकिस्तान में हो रहा था, अभी अफगानिस्तान में भी होने लगेगा, ठीक है। तो फिर वो भी एक पेविंग क्लेवरेज है, जो जैसे कि डिफरेंट वर्ल्ड नेशन जो भी होते हैं उनका सफरेंस भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि जब टेररिज्म बढ़ेगा, ठीक है, तो फिर दिस इज़ हाउ द पे ऑफ टेरर, आई कैन से दैट पे द वे ऑफ टेरर इज़ वन ऑफ द वेरी कॉन्सेप्ट। देन आफ्टर अफगानिस्तान वर्सेस सीरिया, ठीक है, अफगानिस्तान वर्सेस सीरिया। क्यों अफगानिस्तान सीरिया के एक डुप्लीकेसी या फिर एक ब्लूप्रिंट बन सकता है, क्योंकि जैसे कि सीरिया में जैसे कि प्रेसिडेंट है जो कि बशर अल असद एक डायनामिक रूलर है, एक डायनामिक प्रेसिडेंट है, ना कि असफ गजनी जो कि भाग खड़ा, ठीक है। वो सीरिया में इतना ज़्यादा डिफीट किया कि एक पावरफुल मीन्स वो कैपेबल था, वो ट्रेन कर रहा था, वो मोटिवेट कर रहा था। लेकिन जब हम अफगानिस्तान के बारे में बात करेंगे तो फिर वो ट्रेन किया, कौन ट्रेन किया? यूएसए ट्रेन किया। कौन मोटिवेट किया? यूएसए मोटिवेट किया। तो उसी के वजह से हम बोल सकते हैं कि हमारा देश के लोग हमको मोटिवेट करेंगे, दूसरे देश के लोग हमको क्यों मोटिवेट करेंगे? हम हार जाएंगे, बल्कि वो हार निकले कौन? अफगानिस्तान। हम नहीं बोल सकते हैं कि उनका दोष है,
किनका दोष है? सिटीजन्स का ही दोष है कि आप अपना देश के लिए लड़ना पड़ेगा, ठीक है। आप नहीं लड़ोगे, आप नहीं हार्डवर्क करोगे या फिर परिश्रम करोगे तो फिर फल कैसे मिलेगा यार दोस्तों। दिस इज हाउ द सिचुएशन और द डायर सिचुएशन इज इन अफगानिस्तान वर्सेस सीरिया। सो सीरिया में भी उसी प्रकार हुआ। लेकिन अफगानिस्तान के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे, यूजुअली वो बॉर्डर शेयर कर रहा है किसके साथ? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है। यूजुअली उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान, रशिया, सो चाइना, पाकिस्तान, सो दिस ऑल मीन्स जो कि शेयरिंग कर रहा है बाउंड्रीज, वो सारा देश को भी एक मीन्स एक क्या अलर्ट बन सकता है कि जब इस जैसे कि तालिबान लोग एक्वेट या फिर एडुकेट करने लगे अफ़गान प्रेसिडेंसी को, तो फिर एक सेंचुरी बन सकता है, एक ट्रीट बन सकता है जो कि जनरेशन ऑफ न्यू फोटोकॉपी और प्रिंट कॉपी ऑफ लाइक सीरिया, ठीक है। उसके बाद ओल्ड ट्रीटी में रीयूज, रीसर्फेस। ओल्ड ट्रीटी में रीसर्फेस का मतलब ये है कि माइनॉरिटी ग्रुप्स, वुमेंस, एजुकेशन, सिस्टमेटिक पॉलिसीज़, वो सारा यूजुअली नहीं रहेगा इस तालिबान के अंडर में भी। सो जैसे कि हम ओल्ड में देखे थे, ठीक है, उनका रूलिंग में ओल्ड या फिर प्रीवियस रूलिंग और पास्ट रूलिंग में। सो फर्स्ट इज एजुकेशन टुवर्ड्स गर्ल चाइल्ड, ठीक है, सेफ टुवर्ड्स गर्ल चाइल्ड। उसके बाद वुमेन्स रिस्पेक्ट, उसके बाद डिप्लोमेटिकल पॉलिसीज एंड फ्रेंडली कोऑपरेशन विद डिफरेंट कंट्रीज, वो सारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है ओल्ड ट्रीटी में रीसर्फेस में, ठीक है। सो दिस इज हाउ द एक्चुअल रियलिटी ऑफ द स्क्रिप्ट ऑफ न्यू एंड गेम इन अफगानिस्तान। आशा करता हूँ कि मैं का हल्क या फिर आयरन मैन बन सकता हूँ कि उस तालिबान को एक ही झटके में मार गिराऊँ, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट मिथ्स, दिस इज ऑल अबाउट हॉलीवुड विच हैव बीन क्रिएटेड बाय द US itself, okay. So I hope that you have enjoyed the session of the script of new end game in Afghanistan. So let me end the video here itself, and I hope you have enjoyed the session with Niasis Padi.